घोंसला बनाती है कि उसमें कभी एक बूंद पानी नहीं जा सकती, जितनी भी चाहे तीव्र बरसात हो रही हो। अब उसने कौन से स्कूल में पढ़ी, कौन सी इंजीनियरिंग पास की उसने? कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में तो नहीं जाके पढ़ा उसने, किंतु फिर भी आप देखो ना, ये कीट पतंगे छोटी छोटी ततैया आदि भी अपना घर अपने आप बना लेती है। मतलब उनमें अभी मन भी नहीं है, सोचने समझने की सामर्थ्य भी नहीं है, फिर भी वो अपना घर बना लेते हैं। और अगर जरा सा भी कोई उनके कार्य में बाधा देता है, वह आपके लिए वैसे नहीं काटेंगे, किंतु जब उनसे थोड़ा भी टच हो जाएंगे तो वह आपके लिए तुरंत, तो उनमें वह भय संज्ञा तो है ही, भय के साथ साथ बदला लेने की भावना भी उनमें है, अपनी सुरक्षा करने की भावना भी उनमें है, अपनी सुरक्षा को स्वयं करते हैं। और प्रकृति ने उनके लिए जो डंक या जहर आदि जो दिया है, वह समझो उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए ही दिया है, और वह उसका पूरा पूरा उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका उपयोग वो ना करें। जरा भी उन्हें जब कहीं बाधा दिखती है, अगर मधुमक्खियों के छत्ते में कोई पत्थर मारता है तो सालों हजारों मधुमक्खियां एक साथ आकर के उस व्यक्ति पर ऐसे आक्रमण करती हैं कि किसी सेना ने आक्रमण कर दिया हो किसी राज्य पर। मनुष्य तो सोच करके चुप भी रह जाएगा, वह हो सकता बदला लेने की सोचे कि ना सोचे, उसके मन में अगर मान लो शांत परिणाम है वो है तो वो नहीं भी सोचेगा बदला लेने की। किंतु ये छोटे छोटे जीव हैं, इन क्योंकि इनमें अकेली कर्म चेतना है, तो वह अपने कर्म का जो कुछ कर्म करते हैं और कर्म के साथ साथ वह लेकर के क्या करते हैं, और एक इंद्रिय जीवों में तो मात्र कर्म फल चेतना, वो उसके कर्म के फल को भोगते हैं, वो कर्म का प्रत्युत्तर नहीं कर सकते, अपनी रक्षा आदि नहीं कर सकते। तो एक इंद्रिय जीवों में तो मात्र कर्म फल चेतना ही होती है। तो अब ऐसे संस्कार, किन चीजों के संस्कार पड़े हुए हैं उसमें, हम लोग ही देखें। अगर मान लो कोई आप मोबाइल में कोई स्टोरी देख रहे हो, आप किसी से अपनों से बातें कर रहे हो, कोई आपका अपना जिससे आपका मन मिलता है वो आपके सामने आ जाए और बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ हो, मान लो फिर मिले आपके लिए,